दोस्तों, भारत में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया 26 जनवरी के अवसर पर, जिस पर चीन ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या रिएक्शन दिया है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 26 जनवरी के अवसर पर किसानों ने आंदोलन किया, जिसमें सभी ने देखा कि किस तरह से कभी कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें कितनी मजबूर हो जाती हैं। सबसे पहले तो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका कि कैपिटल हिल की घटना पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था, जिस पर दुनिया के कई वर्ल्ड लीडर ने दुख जताया था। जिसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ये घटना हुई। इसके बाद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरी दुनिया भर में मजाक बन के रह गया, क्योंकि यह घटना 26 जनवरी के दिन हुई और इसलिए फॉरेन मीडिया भी इसे बड़े पैमाने पर कवर कर रही है। और इसके बाद सबसे बड़ा बहस ये छिड़ गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी कमजोर होती है कि कुछ लोगों के भीड़ के आगे घुटने टेकते, चाहे वो कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हों या कानून की धज्जियां उड़ा रहे हों। इस बहस में सबसे आगे चाइना है और कैपिटल हिल की घटना को लेकर अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी चीन ने अपना निशाना साधा था। ठीक वैसे ही भारत के गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की हिंसा को लेकर भी चीन काफी प्रचार प्रसार कर रहा है। हालांकि अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई घटना को लेकर दुनिया भर के देशों के नेताओं ने दुख जताया था, बिल्कुल वैसा भारत के साथ नहीं हुआ, जिससे पता चलता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है और कोई भी बाहरी देश और मुल्क हमारे अंदरूनी मामलों में, यानी कि भारत के अंदरूनी मामलों में कोई भी दखल नहीं दे रहा है। लेकिन दो देश ऐसे हैं जो कि भारत के अंदरूनी मामलों में हमेशा टांग अड़ाते आए हैं और अड़ा रहे हैं, जिसमें एक देश पाकिस्तान है और दूसरा चीन। खैर, पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि आज हम उस पर बात करें, लेकिन दूसरा चीन, जिसकी दिल्ली हिंसा पर प्रतिक्रिया आई है। जहां इससे पहले भी बेंगलुरु में हुई एप्पल प्लांट में तोड़फोड़ को लेकर हो या एनआरसी या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कोई प्रोटेस्ट हो, उन सभी चीजों पर चीन हमेशा टिप्पणी करते हुए नजर आया है। बात कर ली जाए तो हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर भी जो हालात पैदा हुए थे, उस पर भी चीन ने अपनी टिप्पणी कर डाली है। खैर, भारत के इससे पहले वो कई अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी किया है, जिसमें हाल ही में जो किसान आंदोलन को लेकर उसने टिप्पणी किया है, उसमें लिखा है, जी हाँ, चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने उसने लिखा है कि भारत पहले अपने अंदरूनी मामलों को संभाल ले, फिर उसके बाद अमेरिका के साथ चीन को दबाना। और साथ ही ये भी कहा है कि भारत को चीन से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से चीन ने एक बैकवर्ड एग्रीकल्चर स्टेट को एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के रूप में उभारा है। और साथ ही साथ चीन ने यह भी कहा कि भारत का जो सुपर पावर बनने का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी अनाप शनाप बातें चीन ने लिख डाली थी। वैसे दोस्तों, आपको ये बता दें कि ये जो खुजली है वो सिर्फ चीन और पाकिस्तान को ही हो रही है, भारत के अंदरूनी मामलों में हमेशा दखल देने की। वहीं बाकी के और भी कंट्रीज हैं जो इन्होंने भारत के खिलाफ एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना एक अंदरूनी मामला होता है। कहीं ना कहीं उन्हें भी इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है और करना पड़ रहा है। तो ऐसे में उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी भारत के खिलाफ नहीं की। और साथ ही साथ बात कर ली जाए तो चीन और पाकिस्तान को जैसा कि हमेशा से खुजली हो रही है और खुजली है, तो इस तरह की वो बयानबाजी करते ही आते हैं। लेकिन दोस्तों, बात कर ली जाए तो चीन को भी सबसे ज़्यादा इसलिए खुजली हो रही है क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि आजकल अब चाइना के प्रोडक्ट धीरे धीरे बाइकआउट हो रहे हैं। उसके साथ जितने भी डील होते थे, ट्रेड डील, वो भी धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। चीनी कंपनियों को भारत से बाहर निकाला जा रहा है सरकारी टेंडर से। और बात कर ली जाए तो चीनी सामानों पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और यहाँ तक कि चीन में बसी बहुत सारी कंपनियों को सब्सिडीज और इंसेंटिव देकर, टैक्सेस में छूट देकर उन्हें भारत में लाया जा रहा है। और बहुत सारी कंपनी भारत में आ भी रही है, जिसकी वजह से चीन जो है काफ़ी ज़्यादा बौखला उठा है। साथ ही साथ भारत अपने डिफेंस बजट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है और यहाँ तक कि अपने नए तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की लॉन्चिंग या टेस्टिंग कर रहा है। तो इस तरह से अब चीन को काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है और इसीलिए तरह तरह की बकवास और बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आप लोग चाइना के प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।